तो आज से कुछ साल पहले पावर रेंजर्स के 12वें सीजन यानी कि पावर रेंजर्स एसपीडी ने हम सबकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर कदम रखा, जहां हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई गई। इस सीजन की कहानी साल 2025 में सेट थी, जहां पर हमें फ्लाइंग कार्स, बहुत सारे एलियंस और बहुत ही ज़बरदस्त हाई एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिली। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत आगे की कहानी दिखा दी है, लेकिन देखते ही देखते 17 साल बीत गए और पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में अभी तक एसपीडी का कोई नामो निशान तक नहीं। लेकिन पावर रेंजर्स एसपीडी में हम सभी ने देखा था कि साल 2025 तक एसपीडी पूरे तरीके से स्टैब्लिश और फुल फ्लेज तरीके से ऑपरेशनल हो चुका था, जिसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 साल के अंदर किसी भी तरह से स्पेस पेट्रोल डेल्टा बेस को पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स के अंदर स्टैब्लिश होता हुआ दिखाना पड़ेगा, वरना ये भी पावर रेंजर्स के बहुत से प्लॉट होल्स की तरह एक प्लॉट होल बनकर रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही मेजर प्लॉट होल होगा, क्योंकि ये प्लॉट होल पावर रेंजर्स के 1 या 2 एपिसोड्स को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे सीजन को अफेक्ट करता है। वैसे कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एसपीडी साल 2015 में पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में स्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन वो सब सिर्फ आर्टिकल्स में ही दिखाई देता है। पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में तो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आने वाले पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी पावर रेंजर्स के सबसे बड़े प्लॉट होल को बनने से रोक सकते हैं। तो अब बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तो एसपीडी के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एसपीडी असल में है क्या। तो एसपीडी एक इंटरप्लैनेटरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो स्पेस और टाइम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। इस एजेंसी की शुरुआत कमांडर क्रूगर के होम प्लैनेट सीरियस से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स में अपनी ब्रांचेस को स्टैब्लिश किया। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एसपीडी की शुरुआत पृथ्वी से नहीं बल्कि यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट से हुई थी। और हमें ये भी पता है कि पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी का थीम कॉस्मोस पर बेस्ड होने वाला है। तो मेरे ख्याल से पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी का ये थीम अपने साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जिसकी मदद से स्पेस पेट्रोल डेल्टा बेस को पृथ्वी पर स्टैब्लिश किया जा सकता है। क्योंकि एसपीडी की शुरुआत आउटर स्पेस के किसी और प्लैनेट से हुई थी और पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी आउटर स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी का कॉस्मिक एंटिटीज के साथ डील करना काफ़ी सेंस बनाता है। यहाँ पर यह दिखाया जा सकता है कि आउटर स्पेस में कोई प्लैनेट था जहाँ पर एलियंस रहते हैं, लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ वो प्लैनेट अब रहने लायक नहीं रह गया है और इसी वजह से वहाँ पर रहने वाले एलियंस अपने सेटलमेंट के लिए कोई नया हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ रहे हैं और इसी प्लैनेट की तलाश में वो लोग पृथ्वी तक आ जाते हैं। यहाँ पर पावर रेंजर्स एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं जो लोकल गवर्नमेंट और एलियंस को मिलाएंगे, साथ में बिठाएंगे, बातचीत कराएंगे, जिसके बाद गवर्नमेंट दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस को रहने के लिए जगह दे देगी। लेकिन यहीं पर एंट्री होगी एसपीडी की, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगा और उन्हें बताएगा कि आप लोग दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस को रहने के लिए जगह तो दे रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सभी एलियंस अच्छे हों। इनमें से कुछ एलियंस क्रिमिनल माइंडेड हो सकते हैं जो आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो एलियंस की हाई एंड टेक्नोलॉजी से निपटना आम लोगों के बस का नहीं होगा। जिसके बाद एसपीडी गवर्नमेंट के सामने ये ऑफर रखेगा कि हम लोग पृथ्वी पर एक स्पेस पेट्रोल डेल्टा बेस एस्टैब्लिश करेंगे जो आम लोगों को क्रिमिनल एलियन से बचाएगा, जिसके लिए बेशक लोकल गवर्नमेंट भी एग्री कर देगी, क्योंकि यहाँ पर एसपीडी कुछ मांग नहीं रहा है बल्कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन यहाँ पर आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट, जहाँ पर एसपीडी ये रिवील करेगा कि वो पृथ्वी पर पहले से ही अपनी एक ब्रांच सेटअप कर चुका है और पृथ्वी के बहुत से जाने माने साइंटिस्ट उसके साथ काम भी कर रहे हैं। तो एसपीडी बेस को पृथ्वी पर सेटअप करने के लिए कोई नया मैकेनिज्म लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले से जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है बस उसके बारे में पब्लिक को बताना है। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी को जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो पावर रेंजर्स एसपीडी में हमें दिखाया गया था कि एसपीडी ने साल 2001 में ही मॉर्फर टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था। साल 2001 वही साल था जब सिल्वर हिल शहर में पावर रेंजर्स टाइम फोर्स के इवेंट्स हो रहे थे। तो हो सकता है कि मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी पर काम करने का आइडिया एसपीडी को पावर रेंजर्स टाइम फोर्स को देखने के बाद ही आया हो, क्योंकि उससे पहले एसपीडी सिर्फ कैडेट्स को ट्रेन किया करता था और सबसे बेस्ट कैडेट्स को क्रिमिनल एलियंस को पकड़ने के काम पर लगा दिया करता था। तो अगर ऐसा कुछ दिखा देते हैं तो स्काई के डैड की ड्रेस का पावर रेंजर्स टाइम फोर्स के रेड रेंजर की ड्रेस से रिजेंबल करने का रीज़न भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से एसपीडी का अर्थ बेस पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में सेटअप हो जाएगा। और ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से एसपीडी को पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में सेटअप किया जा सकता है।
बेशक पावर रेंजर्स के क्रिएटर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिविटी के मामले में मेरे से कहीं गुना ज़्यादा बेटर हैं और इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर एलियन इन्वेजन दिखाया जा सकता है, जहाँ पर एलियंस पहले तो पृथ्वी को इन्वेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब पावर रेंजर्स उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि पावर रेंजर्स के होते हुए पृथ्वी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि बातचीत की जाए और डायलॉग और डिप्लोमेसी की मदद से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे एलियंस और इंसान को एग्जिस्ट कर सकें। तो इस तरह से कुछ भी दिखाया जा सकता है और इस पूरे सीक्वेंस को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है। और एक बार एसपीडी पृथ्वी पर सेटअप हो जाए उसके बाद क्रिएटर्स को बस यहाँ वहाँ इक्का दुक्का एलियंस घूमते हुए दिखाने हैं और सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। ऑडियंस आसानी से ही बिलीव कर लेगी कि वही यूनिवर्स है जहाँ पर स्पेस पेट्रोल डेल्टा स्टैब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ सकता है कि पावर रेंजर्स एसपीडी में तो हमने बहुत सारी हाई एंड टेक्नोलॉजी और फ्लाइंग कार्स देखी थी, तो बाकी के यूनिवर्स में उस लेवल की टेक्नोलॉजी और फ्लाइंग कार्स फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं दिखाई देती? तो इस चीज़ का सीधा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि न्यूटेक सिटी का नाम न्यूटेक सिटी होने के कुछ कारण हैं, और वो ये है कि जब लोकल गवर्नमेंट ने दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस को पृथ्वी पर आकर बसने की परमिशन दी तो अपने साथ बहुत सारी हाई एंड एलियन टेक्नोलॉजी लेकर आए, और पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया में अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश किया और इसी जगह को न्यूटेक सिटी कहते हैं। ये नई एलियन टेक्नोलॉजी बाहर की दुनिया में धीरे धीरे फैल रही है, लेकिन इसका जो मेन हब है वो अभी भी न्यूटेक सिटी को ही माना जाता है। इसीलिए न्यूटेक सिटी की टेक्नोलॉजी दूसरी दुनिया के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा पावर रेंजर्स का कोई नया सीजन आने के बाद एक सवाल ये भी आ सकता है कि जब एसपीडी ऑर्गेनाइजेशन इसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और एसपीडी के पास अपनी खुद की पावर रेंजर टीम भी है, तो वो एग्जिस्टिंग पावर रेंजर्स की मदद क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये होगा कि एसपीडी की शुरुआत की गई थी इंटरगैलेक्टिक और टाइम ट्रैवल से जुड़े हुए केसेस को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है उसमें इंटरवेंशन करने की अथॉरिटी एसपीडी के पास नहीं है। हालांकि आगे चलकर अगर पावर रेंजर्स की किसी टीम के सामने स्पेस या फिर टाइम ट्रैवल से जुड़ी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हमें एसपीडी एग्जिस्टिंग पावर रेंजर्स टीम की मदद करते हुए और उनके साथ मिलकर काम करते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी थ्योरी जिसकी मदद से एसपीडी को पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में इस्टेब्लिश किया जा सकता है और एक बहुत ही मेजर प्लॉट होल को बनने से रोका जा सकता है। वैसे इस थ्योरी के अलावा एक और तरीका है जिससे इस प्लॉट होल को बनने से रोका जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप हमें बताइए कि इस थ्योरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। इसके अलावा अगर आपके मन में इस थ्योरी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।